श्री राधे कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता पिछले कार्यक्रम में श्री हरि चर्चा के दौरान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए कहते हैं और श्री भगवान भी उनके कहे अनुसार उनके दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं कि मैं दोनों सेनाओं को में उन आए हुए जो युद्ध की इच्छा से आए हैं और मुझे किन के साथ युद्ध करना है, मैं उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से अर्जुन श्री भगवान से आग्रह करते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करने का, और वो खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने अपने कुटुंबियों, स्वजनों और सभी राजाओं को जीने की इच्छा को त्याग कर युद्ध में तत्पर खड़े हुए देखकर उनको, जैसा कि साधु स्वभाव होता है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए और भक्त का हृदय दया से, करुणा से भरा होता है। उनका ध्यान इस तरफ जाता है कि इन्हें मार देने के बाद या युद्ध जीत लेने के बाद भी जब अपने कुटुंबी ही नहीं रहेंगे तो फिर इस युद्ध को लड़ने का फ़ायदा ही क्या, क्योंकि इन्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब कि कुटुंब के विनाश से किस प्रकार से जो को अपने ही कुटुंब का विनाश करता है वो किस प्रकार से पाप का भागी हो जाता है। इनको ये नहीं मालूम। ये तो स्वार्थवश अथवा धर्म और अधर्म का विवेक से काम न लेते हुए युद्ध के लिए खड़े हैं, परंतु हम लोग तो ये जानते हैं कि इससे क्या होने वाला है। इसलिए वो अर्जुन भगवान से कहते हैं, जब उनका शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा और हाथ से गांडीव धनुष भी खिसकने लगा, तो अब 30वें श्लोक में प्रथम अध्याय के आगे कहते हैं, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चे मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। हे केशव, इस सब को देख के तो मुझे सब अपशकुन ही दिखाई पड़ता है। कोई भी कल्याणकारी कारण मुझे नहीं सूझ रहा और मेरी स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि मेरा मन भी भ्रमित हो गया है और मुझ में खड़े होने का भी सामर्थ्य अब नहीं रह गया है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षै विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने स्वजनों को मारकर
मुझे कोई इसमें कल्याण नहीं दिखता, कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। और वैसे भी अगर इस कृत्य को करने पर मुझे राज्य मिले भी तो मुझे राज्य भोगने की अब कोई इच्छा नहीं है। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्ततकत्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रोस्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रशाला सम्बन्धीस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रिलोकस्य राजस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन। हे गोविंद, किम नो राज्येन गोविंदम की भोगैर्जीवितेन वा। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा इस जीने का क्या लाभ कि जिन कुटुंबियों और स्वजनों के लिए व्यक्ति जीता है अथवा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, राज्य किसके लिए सुख भोगेंगे। जब ये ही नहीं रहेंगे तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि युद्ध का परिणाम इस बात से अंदाजा तो लग ही रहा है कि धर्म की सदैव जय होती है और जो अधर्म के पक्ष में है ये निश्चित रूप से जीवन खो ही देंगे। तो ऐसा विचार करके श्री भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि जब ये सामने जो खड़े हैं, इन्हें ही जीने की इच्छा त्याग कर खड़े हैं, इनको मार करके मैं ये राज्य नहीं करना चाहूँगा। हे जीवों के पालक, हे प्रभु, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में निहत्य धृतराष्ट्रान, चाहे धृतराष्ट्र के ये पुत्र मुझे निहत्ते को ही मार दें, पर मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि इन सब के मारने के बाद मुझे क्या प्रसन्नता होगी। ऐसा अर्जुन श्री भगवान के समक्ष कह रहे हैं, जबकि बड़े उद्धत होके बड़ी तत्परता से लड़ने के लिए वो तैयार हुए थे और अपने युद्ध में रथ को दोनों सेनाओं के बीच में निरीक्षण हेतु लाए, लेकिन यहाँ देख के उनको मोह उत्पन्न हो गया। और जब व्यक्ति में मोह एक ऐसा है, जब ये अपनी सीमा में रहता है, आपके अंतर में रहता है, जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हों, तो ये मोह हमें होते हुए भी व्यापता नहीं। यहाँ अर्जुन को उसके भक्ति भाव के कारण, दया भाव के कारण, ईश्वर में अनुराग के कारण ये तो भाव आया ही, साथ में मोह होने से वह कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता, वो अपने परम लक्ष्य को छोड़ के नीचे सोच रहे हैं कि जब भले ही ये दुश्मन हैं, अधर्म कर रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे और युद्ध की स्थिति आ गई है, परंतु मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। ऐसा भाव उन अर्जुन के मन में आया। उनके साधु भाव को ये दर्शाता है कि उनमें साधुता और सज्जनता और ईश्वर के प्रति उनका अनुराग है। वे आगे श्री भगवान को आगे भी बताते हैं कि इससे और भी क्या नुकसान हो सकता है। पापम एवा आश्रेत अस्मान हत्येतान आततायिनः तस्मान हरः वयम हन्तुम धृतराष्ट्रान् सम्बान्धवान्
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, हे कृष्ण, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध कर भी दें तो इससे हमें पाप ही लगेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, हे माधव, हे श्याम, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। यहाँ पर इन्हें दुर्योधन के पक्ष को व्यास भगवान जी ने आताताई कहा है। तो वशिष्ठ स्मृति के अनुसार आताताई इस 6 प्रकार के कुकृत्यों को करने वाले को कहा जाता है। जैसे किसी के घर में आग लगाना, धोखे से जहर देना, प्राणांत करने वाले हथियार से आक्रमण करना, और नंबर 4 धन लूटने वाला, और नंबर 5 दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, और नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को वशिष्ठ स्मृति में आताताई कहा है। तो यहाँ ये आताताई के जो लक्षण 6 बताए, ऐसा इनके साथ हुआ। लक्षागृह में आग में जला के मारने की भी कोशिश की गई, भीम को विष भी दिया गया। जुए में हराने के बाद द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास, तो ये सारी चीज़ इनमें यहाँ पाई गई इस पक्ष में, तो इसलिए यहाँ इनको आताताई कहा। परंतु अपने साधु स्वभाव के कारण अर्जुन क्षत्रित्व के कर्तव्य को भूल गए और कहने लगे कि कुटुंबों संबंधियों को मार के हे माधव, इससे क्या फ़ायदा, अर्थात इससे कोई लाभ नहीं है, उल्टे हमें पाप ही लगेगा। अद्यप्येते न पश्यन्ति लोभुपहच्चेत्स कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न गयेम्स्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, हे प्रभु, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये अविवेकी लोग अपने परिवार को और अपने मित्रों के द्रोह से करने में कोई दोष नहीं देख रहे, अपने को या दूसरे को अभी भी मिटाने को जो ये उद्यत खड़े हैं, ये इस बात को नहीं जानते कि जो संपूर्ण परिवार को विनष्ट करता है, जो संपूर्ण परिवार का नाश कर देता है, वह अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे पाप कर्मों में हे प्रभु, हमें क्यों प्रवृत्त होना, अर्थात हमें ऐसे पाप कर्म में हम क्यों लगे जिससे कुल विनाश ही हो रहा हो, क्योंकि कुल विनाश से भी हम दोषी होंगे। कुल क्षये प्रणश्यन्ति
कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्समं धर्मो अभिभूत्युत। कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जो युद्ध के बाद बचेंगे भी वो भी धर्म पर नहीं चलेंगे और इस तरह से कुल धर्म का विनाश हो जाएगा। ऐसा तर्क श्री भगवान को अर्जुन दे रहे हैं। अधर्मा अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रय स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वरण शंकरा। हे प्रभु, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, धार्मिक परंपराएं विनिष्ट हो जाती हैं, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों का चरित्र हनन होने से अथवा चरित्र चले जाने से स्त्रीत्व का पतन हो जाने से परिवार में अवांछित और वृषणवंशी संतानें, वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा तर्क देते हुए युद्ध न करने की इच्छा अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। वो आगे भी कहते हैं कि शंकरो नरकाय कुलग्नाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिंड क्रिया। जब अवांछित संतानें होंगी, वर्णशंकर संतान होगी, तो वह कुल परंपराओं में चलने वाले धार्मिक कृत्यों से वंचित हो जाएंगे और इस प्रकार से जो इन संतानों की जो वृद्धि होगी परिवार के लिए, इन परंपराओं का विनिष्ट हो जाएगा, तो नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। ये जीवन नारकीय हो जाएगा, स्वर्गीय सुख शांति से परिपूर्ण नहीं रहेगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, यानी कि यहाँ से शरीर त्याग देने के बाद भी जो पितृ हैं वो भी अपनी अवस्था से गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडोदक क्रिया अर्थात पिंडदान देने वाला भी कोई नहीं रहता, अर्थात ये पिंडदान इत्यादि की क्रियाएं भी ऐसी संतानें नहीं करती और इस प्रकार से ये पिंडदान क्रिया भी समाप्त हो जाती है। दोषैरते कुलग्नाम वर्णशंकर कारकै उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इस प्रकार से कुल परंपरा के विनिष्ट हो जाने से और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देने से, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाएंगे, विनिष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियंतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम्। अनुशुश्रुम, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं या उसका कारण बनते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं। वो उनका कहना है कि इस तरह से ये युद्ध का लड़ना या इस कुल विनाश करना उचित नहीं।
अहो बत महात् पापं कृतुं व्यवसिता वयं यद्राज्य शुक्लोभेन हंतुं स्वजनम उद्यताः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब ये जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधी और अपने ही कुटुंब को मारने पर तुले हुए हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है कि हम किस प्रकार के कार्यों से लिप्त होने जा रहे हैं। यदि मां प्रतिकारं सशस्त्रं शस्त्रपाण्य धृतराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि ये शस्त्र को धारण किए धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र मुझ निहत्ते को भी यदि रणभूमि में प्रतिरोध न करने पर भी अगर मुझे मार डालें तो यह मेरे लिए अधिक अच्छा होगा, बजाय हम कुल विनाश के पाप को करने से, अर्थात कुल विनाश के पाप से हम बच जाएंगे। संजय उवाच। इस वार्ता को संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। एवं कृत्वा अर्जुना, संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में अर्जुन ऐसा कह के संख्यैरतोपस्थ उपविशतः, ऐसा कह के और अपना धनुष बाण रख दिया और शोक से संपत्त होकर विसृज्य शेषरम चापे शोक संविघ्न मानसः, शोक संतप्त चित्त से रथ में ही बैठ गए। ऐसी स्थिति अर्जुन की है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो विवेक के साथ होते हैं, जो धर्म के साथ होते हैं, वो ऐसी स्थिति में भी समाज के कल्याण की ही हित में सोचते हैं। ऐसा अर्जुन की स्थिति को मनन करने से पता चलता है कि उनकी स्थिति बदले की भावना की नहीं। यहाँ अर्जुन का क्रोध, यहाँ अर्जुन का जो छत्रित्व है, यहाँ अर्जुन ने जो जिस वजह से आए हैं, इन सब को अपने अंतःकरण में संयमित रखते हुए आगे होने वाले अमंगलकारी और अकल्याणकारी परिस्थितियों को भांप रहे हैं। ये उनका भक्त होने का प्रमाण है, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो सदा सबका कल्याण चाहते हैं, जबकि विपक्ष विरोधी सेना में है। बावजूद इसके वो चाहते हैं कि ये दुश्मन ही उन्हें मार दें, पर उनके हाथ से ऐसा कर्म ना हो। इतना विवेक और इतने सोच के साथ भक्त चलते हैं, ज्ञानी लोग चलते हैं, विवेकवान चलते हैं, क्योंकि उनका ध्येय समस्त प्राणियों को, समस्त जीवों को, समस्त मानवों के कल्याण में ही वे अपना हित समझते हैं। इस प्रकार से
श्रीमद् भगवद गीता के 46वें श्लोक पर आज विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओ